मेरा नाम समीर है और मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ। मेरा रोज का दिन एक आम आदमी की तरह गुजरता है। सुबह ऑफिस जाना, काम करना और शाम को घर लौट आना। लेकिन मेरी एक आदत है, हर हफ्ते मैं रावल डैम जाता हूँ। मुझे वहाँ का माहौल, पानी की लहरों की आवाज और पेड़ पौधों की खुशबू बहुत पसंद है। उस दिन भी ऐसा ही था, लेकिन दिल कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मैंने अपने आप को ये सोचकर तसल्ली दी कि ये बस मेरी थकान का असर है। डैम पहुंचकर मैं अपनी आम जगह पर बैठ गया। सूरज ढल रहा था और पानी पर चमकती रोशनी एक आईने की तरह लग रही थी। लेकिन उस दिन वो शांति भी मुझे अजीब लग रही थी। डैम के आसपास लोग अक्सर होते हैं। कुछ लोग जॉगिंग करते हैं, कुछ फैमिली के साथ पिकनिक का मजा लेते हैं। लेकिन उस शाम वहां लोग बहुत कम थे। एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने धीरे से अपनी नजर पानी की तरफ की। अक्सर वहां की लहरें शांत होती हैं, लेकिन उस वक्त लहरों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई पानी के नीचे कुछ हिला रहा हो। मैंने इस बात को नजरअंदाज किया और आगे चल दिया। डैम के एक तरफ एक पुराना पत्थर का रास्ता है जो अक्सर लोग इस्तेमाल नहीं करते। वहां घने पेड़ हैं और रास्ता डैम के एक कोने की तरफ जाता है। मुझे हमेशा लगता था कि मैं कभी उस तरफ एक्सप्लोर करूंगा, और उस दिन मुझे हिम्मत हुई। मैं पत्थर के रास्ते पर चलने लगा। पहले ये रास्ता मुझे बिल्कुल सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे हवा ठंडी और भारी होने लगी। पेड़ की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे हवा के साथ चल रही हों। लेकिन मुझे ये भी लगा जैसे वे मुझे रोकने की कोशिश कर रही हों। चलते चलते मुझे पानी के पास एक हल्की छींटे की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे लगा कि शायद ये मेरी कल्पना है। लेकिन फिर एक और आवाज आई, और ये आवाज थी पेड़ की टहनी के टूटने की। मैंने सोचा, इतनी शाम को कौन पेड़ काटने आया होगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं रुक गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया। अंधेरा बढ़ने लगा था और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। वो आवाज दोबारा नहीं आई, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि ये कोई भ्रम नहीं था। रास्ते के एक कोने पर मुझे एक पुरानी टूट फूट चुकी कश्ती नजर आई। कश्ती पानी के पास एक पेड़ से बंधी हुई थी और उस पर गहरी काली लहरों का अक्स था। जैसे ही मैं उस कश्ती के पास गया, मुझे एक और आवाज सुनाई दी, जैसे कोई एक पैडल से दूसरे पैडल पर छलांग लगा रहा हो और टहनी को तोड़ रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। आवाज बढ़ रही थी और मेरी सांसों की रफ्तार तेज होती जा रही थी। डैम के उस कोने से दूर भागना चाहता था, लेकिन रास्ता इतना अंधेरा और उलझन भरा था कि मुझे समझ नहीं आया कि कैसे वहां से निकलूं। हर जगह पेड़ थे और हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे मछली बाजार में होती है। जब मैं वापस चलने लगा तो मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मुझे हर तरफ से ऐसा लग रहा था कि कोई काला सा साया जैसी चीज पास से गुजर रही हो, लेकिन जैसे ही मैं उस तरफ देखता, वो गायब हो जाता। अक्सर लोग कहते हैं कि इंसान की कल्पना मुश्किल वक्त में ज्यादा हो जाती है, लेकिन उस वक्त जो मैंने महसूस किया वो कोई कल्पना नहीं थी। मैं डैम के एक और कोने पर चला गया और वहां मुझे पानी के पास एक साया जैसा कुछ उठा हुआ नजर आया। वो साया जैसा कुछ था एक पल के लिए मुझे देखकर रुका और फिर अचानक से हवा में गायब हो गया। मैं उस अंधेरे और खौफनाक माहौल से भागकर निकलना चाहता था, लेकिन जितना तेज चलता था उतनी ही ज्यादा उलझन महसूस होती थी। एक वक्त ऐसा लगा जैसे मैं वहीं घूम रहा हूं। हर तरफ वही मंजर नजर आ रहा था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और हर कदम के साथ मुझे लग रहा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है।
हर बार देखता, लेकिन कोई नजर नहीं आता। यही उलझन मुझे और ज्यादा डरा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरी कल्पना है या कोई असल में मेरे पीछे है। जब मैं तेज कदमों से चल रहा था, अचानक एक जोर से किसी के पानी में छलांग मारने की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। ये आवाज इतनी जोर और खौफनाक थी कि मेरे पैर जहां थे वहीं जम गए। पीछे देखा, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया। सिर्फ हवाएं और पेड़ की शाखाओं की आवाज थी। लेकिन एक अजीब बात हुई। मेरे सामने जो पत्थर का रास्ता था वो धुंधला सा हो गया, जैसे कोई उस रास्ते को लपेट रहा हो और मुझे वापस पीछे की तरफ जाने पर मजबूर कर रहा हो। जब मैंने हिम्मत करके एक बार फिर पीछे देखा, मुझे एक परछाई जैसा कुछ नजर आया। पहले मुझे लगा कि वह एक इंसान है, लेकिन जैसे ही वह साया मुझे नजदीक आता नजर आया, मेरी सांसें रुक गईं। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें गहरी लाल थीं, जैसे अंधेरे में जलती हुई मशाल। वह साया धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था और मैं जितना तेज भागना चाहता था, मेरे पैर उतने ही जमे जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और सीधा भागता चला गया। मुझे सिर्फ एक ही ख्याल था, किसी तरह इस जगह से निकल जाऊं। भागते भागते मुझे पानी के जोर से गिरने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई छोटी सी पानी की धार हो। मैं उस आवाज की तरफ चलने लगा और मुझे एक छोटा सा कमरा, पुराना सा, और उसका जंग लगा दरवाजा नजर आया। वह दरवाजा बिल्कुल अजीब था और ऐसा लग रहा था जैसे यह सालों से बंद है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उस दरवाजे को छू कर देखूं, और मैं हैरान था कि यह घर यहाँ कैसे आया। ये तो पहले नहीं था। मैं उस दरवाजे के करीब गया, लेकिन जहां मुझे लग रहा था कि मैं बच गया हूं, वहीं एक और समस्या सामने आ गई। उस दरवाजे के पास एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई मरी हुई चीज का शरीर सड़ रहा हो। दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिलता भी नहीं था। दरवाजा खुलता नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि कोई मुझे वहां से गुजरने नहीं देना चाहता। मैं दरवाजे के करीब खड़ा था, तभी मुझे अपने पीछे एक तेज सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि कोई बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मुड़कर देखूं। मैं बस आंखें बंद करके खुद को समझा रहा था कि यह सिर्फ मेरा भ्रम है। लेकिन फिर मेरे कान के करीब किसी के बोलने की आवाज आई। शशम, शशम। वह आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी तेज कि मेरी सांसें रुक गईं। जब मुझे लगा कि मैं यहां से नहीं निकल सकता, तभी एक अजीब सी रोशनी सामने से चमकने लगी। वह रोशनी एक और रास्ता दिखाने लगी, जो मुझे पहले नहीं दिख रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि वह रोशनी कहां से आई थी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने हिम्मत करके उस रोशनी की तरफ चलना शुरू किया, लेकिन हर कदम के साथ मुझे लग रहा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। जब मैं रोशनी के करीब पहुंचा, तो मुझे स्पिलवे नजर आया, जो पानी को रोकता और बहलाता था। मुझे लगा कि शायद वही मुझे यहाँ से निकलने का आखिरी रास्ता है। जैसे ही मैं उस स्पिलवे पर से गुजरने लगा, मुझे एक बार फिर पेड़ की टहनियां टूटने की आवाज और किसी के पानी में छलांग लगाने की आवाज सुनाई दी। और ये आवाजें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा कि मेरा दिल रुक गया है। लेकिन इस बार मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैं सीधा स्पिलवे पर चला गया और किसी तरह उस पार पहुंच गया। स्पिलवे के दूसरी तरफ पहुंचते ही मुझे महसूस हुआ कि वह साए और आवाजें पीछे रह गई हैं। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या था, लेकिन एक बात साफ थी, ये बस एक कहानी नहीं थी, ये कुछ और ही था। उस रात के बाद मैं फिर कभी रावल डैम नहीं गया। हर बार जब भी उस जगह के बारे में सोचता हूँ, एक अजीब सी कंपकंपी महसूस करता हूँ।